बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सामा खामिस बिन हास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे फ़लस्तीनी भाइयों की, जहां पर 7वें रोज़ भी जो इसराइल की बमबारी है वो जारी है और वहां पर उन्होंने असलहा का, बारूद का आज़ादाना इस्तेमाल किया है। अभी तक जो शुहदा की तादाद है वो 1800 से ज़ायद हो चुकी है, 1800 कोट की जा रही है। लेकिन क्योंकि अभी वहाँ पर ये जंग जारी है, वो यहाँ पर जो अपना ब्रूटल उनका बिहेवियर है वो जारी है, तो ये यकीनन उससे तजावुज़ कर गई है। इसमें बच्चों की तादाद जो है, मासूम बच्चों की, वो 583 है। इसके अलावा नाज़रीन 6000 जो हैं वो ज़ख्मी भी हैं। अब वहाँ पर इसराइल जो एक अरसे से वहाँ पर अपना जो ज़ालिमाना उसकी और ज़ालिमाना जाबराना उसका एक कब्ज़ा है वो वहाँ पर तसल्लुत कायम किए हुए है। जैसे भारत जो है वो मकबूजा कश्मीर पर जो है ना गासिबाना तौर पर वहाँ पर और जाबराना तौर पर बैठ गया है, ऐसे ही इसराइल ने हमारे जो फ़लस्तीनी भाई हैं उन पर ये शिकंजा जो है ना उसने सख्त कर लिया है। अब ये आप देखें कि जो 1800 शहीद हैं, जिनमें से 583 ये 600 के करीब मासूम बच्चे हैं, उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है। अब जो लेटेस्ट इसमें डेवलपमेंट है वो ये है कि इसराइल ने गज़ा छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है और फ़ज़ाई तरीके से जो है वो तैयारों के ज़रिए जो है वो पम्फलेट्स फेंके गए हैं कि इसराइल को खाली कर दिया जाए, इसराइल को छोड़ दिया जाए। वहाँ पर जो घर हैं उन्हें कहा गया है कि जो फ़लस्तीनी हैं कि ये छोड़कर जो है वो जनूब की जानब जो है उधर चले जाएं। इस चीज़ में अब जो फ़लस्तीनी हैं वो कैसे छोड़ें, जो एक अरसे से दबते चले आए हैं, जो अपनी ही सरजमीन से निकाले जाने की उनकी कोशिश की जा रही है, वो कैसे छोड़ दें, वो भाग जाएं, दुम दबाकर भाग जाएं? ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। इस पर जो है अक़वाम मुत्तहिदा ने इस चीज़ का जो है इसकी मुखालफत की है और जो है ये जो गज़ा से निकलने का फ़लस्तीनियों को जो अल्टीमेटम दिया है, इसकी अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मुखालफत की है। इस वक्त गज़ा में जो बेघर अफराद हैं उनकी तादाद 4,23,000 जो है वो हो गई है। अब देखिए इतने ज़्यादा बेघर हैं, शुहदा की तादाद भी है, बच्चों भी शहीद हो चुके हैं, बेघर अफराद भी हैं। ये इतना जुल्म हो रहा है कि मैं आपको ये बता नहीं सकता कि कितना जुल्म है। और आज हमारे हर पाकिस्तानी के जो सीने हैं वो छलनी हैं। सोशल मीडिया पर आप देखें तो पोस्टें ही पोस्टें हैं, बरमार हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन अगर हमारे हाथ में कुछ है तो सोशल मीडिया की पोस्टें हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें जितना आप शेयर करेंगे, उसको पहुँचाएँगे, वो अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुँचाएँ, वो अपनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ, वो दीगर जो है ना यूनाइटेड नेशंस और इसके अलावा ह्यूमन जो राइट्स के इदारे उन तक पहुँचाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की भी अपील की है, ये भी आपको बताएं। अब आपको बताते हैं कि इसराइल ने न सिर्फ वहाँ पर वो रवायती हथियार इस्तेमाल कर रहा है बल्कि वो कीमियाई हथियार भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर सफ़ेद फास्फोरस जो है उसको भी इस्तेमाल किया है। अब ये सफ़ेद फास्फोरस की ह्यूमन राइट वॉच जो है उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक कर दी है। 10 और 11 अक्टूबर को उन्होंने फुटेजेस में इस चीज़ को देखा, एग्जामिन किया कि क्या ये सफ़ेद फास्फोरस है, तो इसकी उन्हें तस्दीक उन्होंने कर दी है कि हाँ बिल्कुल इसराइल ने गज़ा पर जो है वो सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया है। सवाल ये नाज़रीन पैदा होता है कि सफ़ेद फास्फोरस है क्या और इसका नुकसान क्या है। तो सफ़ेद फास्फोरस जो है ये एक कीमियाई मादा है जो कि बमों, इसके अलावा जो रॉकेटों और जो आर्टिलरी शेल्स हैं ये उनमें फैलाया जाता है और ये जो है ये ऑक्सीजन के साथ ये जो है ये अपना अमल दिखाता है। जहाँ पर ऑक्सीजन होगी और ये उस वक्त जलता है जब उसे ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है जी। और ये वहाँ पर जहाँ पर इंसानी बस्तियाँ हैं, इंसान बसते हैं, ऑक्सीजन का वजूद है, जब इसे फेंका जाता है तो क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन होती है तो ये उससे फैलता है। अब ये है कि जब इसे फेंका जाता है तो इसकी जो दर्जा हरारत है वो 815 डिग्री सेंटीग्रेड इसका दर्जा हरारत है जो इससे पैदा होता है। इससे इनिशियल जब फेंका जाता है तो इससे क्या होता है, धुआं और इसके अलावा रोशनी पैदा होती है। अब इसके नुकसान की तरफ आ जाएं तो इसका नुकसान जो है वो ये है कि इससे ये जिस्म को जला देता है और जलाने में ये मसल्स को, इंसानी जिस्म के मसल्स
اور جو ہڈیاں ہیں یہ انہیں بھی جلا دیتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو لوگ اس سے زخمی ہوتے ہیں ان کا علاج معالجہ ہوتا ہے وہ بچ جاتے ہیں. جو بچ جائیں ان کی بھی حالت یہ ہوتی ہے کہ پوری عمر انہیں کوئی نہ کوئی مرض جو ہے وہ لاحق رہتا ہے. یعنی اس کے اتنے مضر اثرات ہیں انسانی زندگی پر کہ یہ انسان کو یہ سمجھے کہ کوئی ایٹم کی چیز ہے. یہ جیسے ایٹم بم جو جاپان پر پھینکا گیا تھا تو نسلوں تک اس کے جو ہے وہ مضر اثرات رہے، تو ایسے ہی یہ اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ جہاں پر یہ پھینک دیا جاتا ہے انسانوں پر، اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ پوری زندگی رہتے ہیں. اچھا، تو یہ جو ہے نا فاسفورس بم کا ناظرین ادھر استعمال کیا جا رہا ہے. اس کو بین الاقوامی قانون جو ہے وہ اس کی اجازت ہے، لیکن یہ جنگی علاقوں میں ہے. اقوام متحدہ نے جو روایتی ہتھیاروں کا جو کنونشن ہے اس میں انسانی بستیوں میں اس کی اجازت نہیں دی. ٹھیک ہے، انسانی بستیوں کے قریب اس کی اجازت اقوام متحدہ نے نہیں دی، لیکن جو اسرائیل ہے اس نے اس کنونشن پر دستخط نہیں کیے اور لہٰذا یہ جو ہے یہ فلسطین میں اس کا استعمال کر رہا ہے. اب یہاں پر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کہاں ہیں وہ دنیا کے، وہ پوری دنیا کے ہیومن رائٹس کمیشن جو کہ اپنے آپ کو بڑے ہیومن رائٹ کے علمبردار کہتے ہیں. آج غزہ کے جو 600 کے قریب بچے جو شہید ہو گئے ہیں، جو بے پناہ بچے زخمی ہیں، کسی کا یعنی سر پر چوٹ ہے، کسی کے بازو نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، جو عورتیں ہیں جو بے گھر ہو گئے ہیں، ان کا کون والی وارث ہے؟ یقیناً رب کائنات ہے، لیکن جو دنیا میں قحط اسرائیل نے مچا دیا ہے، جو کہ اس خطے میں آیا ہی مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے اور اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ہے، اس کو کتنا انہوں نے روکا ہے. امریکہ جو ہے وہ اس کا ساتھ دے رہا ہے، اس میں جو اس کے علاوہ برطانیہ ہے وہ اس کا ساتھ دے رہا ہے. تو ہمیں بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. کہاں ہے سعودی عرب؟ کہاں ہے UAE؟ کہاں ہے قطر؟ کہاں ہے پاکستان؟ پاکستان میں پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ وہ آگے آئے. ہم آرمی چیف سے یہ گزارش کرتے ہیں، ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اٹھیے، یہ وقت ہے. اسلام وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اگر آج ہم ان کے لیے نہیں اٹھیں گے تو کب اٹھیں گے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. جیسی حالت مقبوضہ کشمیر کے ہمارے کشمیری بھائیوں کی ہے، اس سے کہیں ابتر حالت جو ہے وہ آج غزہ کے فلسطینیوں کی ہے. آج فلسطین کا ایک ایک شہری جو ہے وہ پکار رہا ہے. ایک شہری کی جو فوٹیج ہے جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، ایک صحافی کی، وہ اپنے گھر سے جو ویڈیو کرتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنا پیغام دیتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کے گھر پر بھی وہ گرتا ہے بم اور وہ شہید ہو جاتا ہے. وہ بھی آپ کو پکار رہا ہے. وہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی پکارتے شہید ہو گئے ہیں. آپ نے کب اٹھنا ہے اس کا فیصلہ کرنا ہوگا. تو اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ فلسطینیوں کی خیر فرما. اجازت دیجیے.